एक और टास्क हुआ था कोर्ट रूम के अंदर, मुकदमा रूम के अंदर, अशनूर की फेक स्वीटनेस। आज का टॉपिक ये भी हो सकता है हमारे बीच में, अशनूर की फेक स्वीटनेस। उसमें आधे से ज्यादा गांव इकट्ठा होकर के ये बोला कि अशनूर इज टू स्वीट, अशनूर इज टू गुड, अशनूर इज टू प्रीटी। वहां पर फरहाना ने यह कहा बेसिकली कि जो अशनूर है वो जैसी दिखती है वैसी है नहीं। मैं इनसे मजाक में भी कुछ कहने की कोशिश करती हूं तो ये अपना पिच खो देती हैं, लड़ने लगती हैं, ये बन कुछ और नहीं है, हकीकत में ये ऐसी हैं वैसी हैं, ब्ला 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 ब्ला। फरहाना, आप अच्छा खेल रही हो, आपने फरहाना के बारे में ये बोला, मुझे इससे भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आपका गेम सही जा रहा है और आपकी आंखों के अंदर और आपको देख करके ऐसा लगता है कि बहुत गहराई है, देखा तो आपने बहुत कुछ है जिंदगी के अंदर, राइट। नाउ कम टू अशनूर। आधे से ज्यादा घर ने अशनूर का फेवर लिया। ओके, उनकी टीम उनके लिए एक रील काट के अपलोड करेगी कि एवरीबडी वॉज विथ स्वीटेस्ट अशनूर, शी इज अ क्यूटी पाए, उसके साथ बहुत सारे लोग हैं। बट एज अ बिग बॉस व्यूअर, मी एंड दिस क्वेश्चन इज बिलोंग्स टू यू टू, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, तभी हम इस बारे में बात कर रहे हैं। टेल मी, क्या फायदा था अशनूर का इसमें? अशनूर बहुत स्वीट है, बहुत स्वीट है। घर के आधे से ज्यादा लोग यानी 13 लोग अगर कहते हैं अशनूर स्वीट है, तो अशनूर का इस गेम में क्या है? वो ऐसे स्वीट 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 बन के घर चली जाए, उसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं हो, वो खेल के अंदर इन्वॉल्व ही नहीं हो। ओके, आई एग्री, अशनूर ने ये बोला कि हर इंसान के अंदर दो पर्सनैलिटीज होती हैं, एक जो बहुत स्वीट होती है, एक उसके ऊपर अगर अटैक होगा तो वो बात करेगी। आई एग्री, उसके साथ गलत होगा तो वो उस बारे में बोलेगी। आई एग्री, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। बट लेट मी टेल यू वन मोर थिंग मैम, बिना इन्वॉल्व हुए, बिना चीजों के अंदर आए हुए इस खेल को आप आगे बढ़ा कैसे सकते हैं? क्योंकि आपको घर वाले अगर स्वीट कह रहे हैं तो ये स्वीट पॉइजन है आपके लिए, आपको खेल से हटा रहे हैं ये लोग। अगर आपके और अभिषेक के साथ में लिंकअप किए जा रहे हैं, नाम जोड़े जा रहे हैं, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा कि लोग जबरदस्ती कोने कोने में उस बारे में बात कर रहे हैं, यू कैन रेज दैट टॉपिक ऑल्सो। या फिर मेकर्स काट रहे हैं आपकी क्लिप्स को, क्योंकि अगर जब आप पे इल्जाम लगे होंगे, हमें तो दिखाया नहीं जा रहा, हमें तो हल्का फुल्का दिखाया जा रहा है, यू कैन रेज योर वॉइस ऑन दैट ना गाइज। अगर दो लड़का लड़की साथ बैठते हैं तो उनका मतलब ये नहीं होता उनके अंदर कुछ हो, क्योंकि उसके बाद जिसको आप कॉल आउट करोगी वो आपके कम से कम आपकी हिट लिस्ट में तो होगा कि मैं नेक्स्ट टाइम इसको बोल सकती हूँ। क्योंकि एक बार गौरव और कुनिका माँ बेटा बनते हैं, बाद में उनके बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग तानिया करवाती है जो टिल दी सीजन एंड तक सॉल्व नहीं होगी, ऐसा इन दोनों ने सोच लिया। सास कुनिका है, तानिया बहू है, आज दोनों ने एक दूसरे को डस्टर नहीं मारा था, फ्रेंडशिप खत्म करना नहीं चाहती। गौरव ने कह दिया मैं कुनिका के पीछे ही पड़ा रहूंगा, तो गौरव दामाद हो गए, एक बड़ा बेटा हो गया, सॉरी बेटा हो गया, वो बहू है पता नहीं छोटे वाले की बड़े वाले की, ऐसा कुछ बनना चाहेंगी। फिक्शन तो पूरा प्रिपेयर हो रहा है, तो अशनूर हमको भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। बशीर का अलग अलग चल रहा है, कबीर सिंह वाला। ये तुम्हारा दोस्त हल्क अभिषेक, काट डालूंगा, फोड़ डालूंगा, तोड़ डालूंगा। जिशान अलग अपना लगा पड़ा है ना, टीम बनाओ टीम बनाओ टीम बनाओ। तो अशनूर, अकॉर्डिंग टू मी अशनूर, आपको भी जागना तो पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा ना। फ्रंट फुट, मुझे नेहल को रोता हुआ देख करके अच्छा नहीं लग रहा था फ्रेंकली। मतलब वो जिस तरह से रो रही थी और जिस तरह से उसे सभी लोगों ने छोड़ दिया, उन सब चीज़ों को देख करके कुछ मज़ा तो नहीं आ रहा था। मगर पता है क्या होता है कि कई बार हम खेल के चलते हुए बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं, या फिर अपने जज्बातों पे काबू नहीं कर पाते, या फिर हम जो कलाकार होते हैं ना, वो कई बार अपने आप को दर्शाने के चक्कर में कुछ गलतियां कर गुजरते हैं। मतलब वैसे तो आप बहुत समझदार ऑडियंस है, मगर कई बार कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं जो जाने अनजाने हो जाती हैं। चलो सोचकर देखते हैं, तो नेहल ने कोशिश क्या की होगी थोड़ा सा कंटेंट देने की, और उस चक्कर में वो थोड़ा इधर उधर चली गई होगी। लेकिन सभी लोगों ने मिलकर के नेहल की जो क्लास ली, डाल सकता है कैप्शन में ना, नेहल की वाट लगाई गई, नेहल के रिश्तों की, नेहल को माइक्रोवेव कहा गया कि चीज़ों को पका पका करके बोलती है, बड़ा कर देती है, भुनती है, पॉपकॉर्न की तरह कर देती है। नेहल का फरहाना वाला झगड़ा, नेहल का खुद के टच वाला झगड़ा, अनअप्रोप्रिएट टच वाला झगड़ा, नेहल की दोस्तियां मेंटेन नहीं करने वाला झगड़ा। इनफैक्ट बशीर ने क्लियर कह दिया कि मैं इनसे दोस्ती रखना नहीं चाहूंगा आगे कभी भी। बशीर को रिग्रेट फील हो रहा है कि मैंने क्यों नेहल को बचाया। जिशान का यह कहना कि दोस्तों के बीच में हमेशा दरार बन के रहती है। और भी अभिषेक से रिलेटेड झगड़े उसके, कि मुझे बुक्खड़ बोला जाता है, लोगों को मेरे बारे में गलत नरेटिव्स फैलाती है। अशनूर ने कहा कि
मैं तो इसके पास में फरहाना की बात लेकर के गई थी, लेकिन इसने उस बात को बढ़ाकर पकाकर और मेरे ही गले पड़ गई, उल्टा सीधा मुझे ही बोलने लग गई इनफैक्ट कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता तो क्या होता। और भी बहुत सारे इल्जाम लगे नेहल के ऊपर। नेहल बहुत एक्चुअली समझदार लड़की है। नेहल की शायद उतनी गलती ना भी हो, मगर कभी कभी कुछ देने के चक्कर में, कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट देने के चक्कर में हम अपनी गलती तो कर गुजरते हैं, और जिसका नेहल को पे करना पड़ रहा है। अब वैसे देखा जाए तो भावनाओं के साथ तो बात थी ये, लेकिन अब अगर बहुत क्लियरली कहा जाए तो अब बात इतनी सी है नेहल कि तुमने जो जो स्टेप सोचे थे इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए खुद के फेवर में, वो सारे तुम्हारे उल्टे पड़ते जा रहे हैं। कहीं भी कोई भी तुम्हारे पास अब दोस्त बचा नहीं है, क्योंकि मैंने खुद ने भी खेल में बहुत क्लियरली देखा है नेहल कि जिशान को कई बार तुमसे प्रॉब्लम हुई है, और तुम भी बशीर को एक कॉर्नर करके अपने झगड़ों के अंदर अक्सर लेकर के गई हो। पता है लड़कों के साथ प्रॉब्लम क्या है, और मुझे अच्छा लगता है लड़कों की ये क्वालिटी, क्योंकि मेरे साथ भी अक्सर ऐसा होता है। लड़के अगर नंबर में ज़्यादा हो और लड़कियां अगर ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रही हो या गेम को अपनी तरफ ले जाने की कोशिश कर रही हो ना, तो यहां पर बशीर ने भी सही डिसीजन लिया है। बशीर भी अपने दोस्तों के साथ है, और नेहल अमाल बशीर एंड जिशान अगर अपने बॉन्ड को नहीं छोड़ना चाहते तो फिर नेहल तुम्हें कभी कोशिश करनी ही नहीं चाहिए थी। जो हमें बाहर देख करके पता चल रहा है कि लड़के अपनी दोस्ती को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, ये बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आई। बशीर ने पूरी कोशिश की, लगभग तुम्हारे साथ रहा, हर झगड़े में तुम्हारे लिए खड़ा हुआ। हमें बाहर से स्टूपिड भी लगता था कि काय को इनके लफड़ों में पड़ रहा है। बशीर खुद अपने लफड़ों पे ध्यान देना। तुमने अमाल के ऊपर जो ये प्रॉब्लम खड़ा किया ना, जिसके लिए तुम बार बार बोल रही हो कि मैंने कोशिश नहीं की थी, मैं ये करना नहीं चाहती थी, मैं ये कर नहीं रही थी। टू बी फ्रेंकली सेइंग, मेरे टीवी पर जो शो आता है उसके अंदर मैंने क्लियरली देखा था कि नेहल एक्चुअली ब्लेम से ऊपर का और ऊपर के टॉप लेवल का कुछ सोच रही है, बिकॉज वो शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी अमाल की काफी देर तक। और अमाल को जैसे अलग अलग थॉट्स आ रहे थे, जाके माफी मांग लूं, या लोग उसको आके समझा रहे थे, या उसके दिमाग में और 10 तरह की चीजें चल रही थी, तो वो सब ये बहुत क्लियरली प्रूव करती हैं कि अमाल की जगह अगर मैं होता या आप भी होते तो शायद ये डर लाजिम होता, हम भी डरने लगते कि हमें करना क्या चाहिए। तो मैं इस जगह पर यह बात कहना चाहता हूं कि नेहल, तुमने जो ये सारा whatever it is, like, मैं नहीं कह रहा हूं कि तुमने इंटेंशनली सोच समझ के इस ड्रामे को पकाया होगा, तुम्हारे ट्रोमा से कनेक्ट था या नहीं था, बट ये यहां पे करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं था, वॉज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, जो तुमने इतना बड़ा वाला सीन बना दिया था। इफ इट इज नॉट फॉर अमाल, तुम्हें क्लियरली कहना चाहिए था गाइस प्लीज थोड़ी देर के लिए सारे लोग मुझसे दूर हो जाओ, प्लीज दूर हो जाओ, बिकॉज मैं किसी और टेंजरीन में जा चुकी हूं, मुझे कुछ और लग रहा है, ये मेरा एक पास्ट ट्रोमा है, मैं उसके साथ आगे पीछे घूम रही हूं। आप कुछ भी कहकर के बात को ठीक कर सकती थी, एटलीस्ट अमाल को बोलती अमाल प्लीज यू आर नॉट, यार तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है, जबकि तुमने देखा कि अब बशीर भी मेरे साथ नहीं है, तब तुमने अमाल से बात करना शुरू की थी। तो ये बात आपको पूरे तरीके से माननी पड़ेगी कि आपके ट्रोमा को सब लोग समझ रहे हैं, ठीक है, लेकिन वही ट्रोमा वाली लड़की किसी और लड़के के ऊपर से कुनिका जी के कहने पे या व्हाटएवर किसी के भी कहने पे अगर जाती है, और आपसे जो एक्सपेक्टेशन सब लोग कर रहे हैं, सब लोग उम्मीद कर रहे हैं तुमसे कि तुम एक समझदार लड़की हो, तुमने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, तुम्हारे पास क्राउन है, तुम इस तरह की लैंग्वेज और इस तरह की हरकतें नहीं कर सकती हो। तो वॉज एक्चुअली नॉट क्रिएटेड बाय यू बट मेंडेड बाय यू तो था। तुमने इसके अंदर सारा का सारा जो कुछ भी किया इसके इर्द गिर्द तुम ही थी। ये पूरा का पूरा अमाल वाला केस तुम्हारे उल्टा चला गया बिकॉज अमाल की गलती नहीं थी, वरना एक्चुअली आपने इसका बहुत बड़ा ड्रामा बना दिया था। और इसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट ये आता है, बशीर ने आज बहुत क्लियरली ये भी कहा कि 100 बार लगातार तुम बोल चुकी थी, तो मैं अपने दोस्तों को जाकर के क्या बोलता, क्योंकि बशीर बार बार अमाल को कह रहा था अरे अमाल ऐसा नहीं, थोड़ी देर के लिए इसको जोन आउट हो गई, थोड़ी देर ये हुआ है, अरे तेरे लिए नहीं, अरे वो नहीं है, अरे कितनी बार अमाल बोले, कितनी बार बशीर बोले सॉरी। तो बशीर को फाइनली अपने दोस्तों को ये समझाना पड़ा और बोलना पड़ा कि भाई एक्चुअली तू नहीं है भाई इसका, क्योंकि अमाल डर रहा था, आप समझ रहे हो इस केस को, अमाल डर रहा था, अमाल घबरा रहा था, अमाल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उसको बशीर ने एज अ फ्रेंड कंसोल करते हुए ये कहा कि ब्रो एक्चुअली उसका एक